चलो। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय सोमनाथ प्राथमिक शाला से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5 में काव्य 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सीखो। सीखो काव्य की रचयिता श्रीनाथ सिंह हैं। श्रीनाथ सिंह हैं। इस काव्य में उन्होंने ज़्यादातर उदाहरण प्रकृति के लिए हैं और प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है जो इस काव्य के माध्यम से सिखाया गया है। प्रकृति माने आपको पता होगा कि प्रकृति माने जो कुदरत द्वारा बनाई गई चीज हो उसे प्रकृति कहते हैं। जैसे कि हवा, पेड़ पौधे, भौरे, आवाज, सूर्य, चंद्र आदि सब कुदरती चीजें हैं जो प्रकृति की चीजें हैं। तो उसको माध्यम बनाया गया है और उसके आधार पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बहुत सुंदर काव्य कवि श्रीनाथ सिंह ने लिखी हुई है। आज हमें वो काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए, भंवरों से हमें क्या सीखना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ हमें इतनी बड़ी अच्छी चीज़ सीख दे के जाती है जो हमारे जीवन को बदल देती है। तो सबसे पहले हम ये काव्य का गान करेंगे और गान करने के बाद हम इसकी पूरी अच्छे से समझेंगे कि काव्य हमें क्या कहना चाह रहा है। आप सभी बच्चे भी हमारे साथ इसको गाना गा सकते हैं। पहले हमारा एक बार सुन लेना, फिर आपको इसी तरह गाना है और इस काव्य को याद भी करना है। ठीक है, तो हम ये काव्य का गान देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ला 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 ला। ठीक है, तो ये आपकी काव्य हुई और आपको अपने अंदाज से भी आप अलग अलग राग में भी गा सकते हैं। अगर आप ये गाना सीख जाओगे ना तो आपको जल्दी याद होने लगेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें प्रकृति के उदाहरण लिए गए हैं, जैसे कि फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि चीज़ें हमें कुछ नया सिखाने चाहती हैं और हम इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है पहले ही, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूल हमें हंसने की सीख देती है। आप देखो, जैसे गुलाब का फूल है वो कांटों में रहता है, आपने देखा होगा उसमें कांटे रहते हैं, फिर भी वो फूल हमेशा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। जब उसकी कली जब खिल जाती है तो आप उसको ध्यान से देखना, वो हंसता ही रहता है। कांटों के बीच में रहने के बाद भी फूल हंसता रहता है। तो फूल हमें यही सीख देता है कि हमें हर एक परिस्थिति में, यानी खुशी में तो हमेशा अपन हंसते ही रहते हैं, लेकिन दुख की परिस्थिति में भी हमें हंसते रहना है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। भौरे का मतलब होता है भंवरा, जो ब्लैक कलर का होता है और ऐसा करता है, ऐसा ही कर, इस तरह वो गाना गाता है, गुनगुनाता है। फूलों में से रस चूसता जाता है और वो हमेशा गुनगुनाता रहता है। तो फूल हमें हंसना सिखाती है और भौरा हमें गाना सिखाती है। जब कोई ऐसी परिस्थिति में मुश्किल में पड़ जाओ ना
तो फिर रोने मत बैठ जाना। कोई अच्छा गाना याद कर लेना, कोई अच्छी स्टोरी याद करना, कोई अच्छा चुटकुला याद करना, जिससे क्या होगा, उस समय की आपकी पीड़ा थोड़े समय के लिए दूर हो जाएगी। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुटकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु माने पेड़ होता है, झाड़, ये तो मैं गुजरात में पूछो झाड़। वृक्ष, आपने देखा होगा पेड़ बहुत विशाल होता है, उसकी डालियां कैसी होती हैं, झुकी होती हैं। आप देखना वो एकदम तन्ना के नहीं खड़ी रहती डालियां, डालियां हमेशा झुकी रहती हैं। तो झुकी हुई डालियां हमें यही सीख देती हैं कि शीश झुकाना। शीश झुकाने का मतलब होता है विनम्र होना। हमें हमेशा बड़ों के प्रति विनम्रता के भाव रखना चाहिए। पेड़ इतना ऊंचा विशाल होता है लेकिन उसकी डालियां हमेशा झुकी रहती हैं, तो वही हमें विनम्रता का भाव सिखाती हैं। इस तरह आगे कहा गया है, सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव दिया बहाना। हवा रहती है, जो हवा एकदम आती है और चली जाती है और कोमल भाव बहाती है। इसी तरह हमें हर एक के प्रति सुंदर विचार प्रकट करना है। किसी को देखने के बाद ये ऐसा वैसा, उसकी निंदा वैसा नहीं करना, उसके प्रति उसमें क्या अच्छाई है उसके प्रति कोमल भाव बहाना है, यानी सुंदर विचार प्रकट करना चाहिए। फिर क्या कहा गया है, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी एक ऐसी चीज है कि दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो पता ही नहीं चलता कि दूध है कि पानी है, पानी है कि दूध है। दूध और पानी एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि दूध है कि पानी है। इसी तरह हमें भी हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, दूध और पानी की तरह रहना चाहिए। दूध में अगर पानी मिला दिया जाए ना तो समझ में नहीं आता ये दूध है कि पानी है, और पानी में अगर दूध मिला दिया जाए तो समझ में आएगा, लेकिन दूध के हिस्से में थोड़ा भी पानी मिला दिया जाए तो वो जैसे मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में दूध और पानी की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरण आपने देखी होगी, सबसे पहले सूरज की किरणें निकलती हैं, वो खुद जगता है और फिर लोगों को जगाता है। इसी तरह सबसे पहले हमें हमेशा जागरूक बनना है और फिर लोगों को जागरूक करना है। हम तो कुछ करते नहीं और लोगों को सलाह देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हम अपने जीवन में हर एक वस्तु के लिए जागरूक बने, फिर लोगों को जागरूक करें। तो सूरज हमें क्या सीख देता है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज स्वयं पहले जागता है और फिर पूरी दुनिया को जगाता है। इसी तरह हर एक कार्य में पहले हमें जागरूक बनना है, फिर लोगों को जागरूक करना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी वेल, जो अभी अपने गए वाले पार्ट में अपने वेल की चर्चा की थी, किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है ना, उसको लता कहती हैं। और पेड़ जो एकदम सीधा खड़ा रहता है, वृक्ष, ये तो मैं गुजराती में कहूँ छो, वृक्ष एकदम मोटो અને विशाल હોય છે, तो वो पेड़ की चर्चा की है। लता और पेड़, लता अलग चीज है, वो वेल है, और पेड़ जो विशाल होता है वो वृक्ष की चर्चा की गई है यहाँ पे। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरह वेल पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह हमें भी अपने बड़े लोग, अपने परिवारजन में बड़े लोग होते हैं, तो उनकी बात मानकर और उनके सहारे के आधार से अपना जीवन चलाना चाहिए। सबसे प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। लता और हमें पेड़ सबको गले लगाने के भाव, सबसे प्रेम से रहने के भाव सिखाती है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। आपने देखा होगा मछली जल में रहती है, जल उसका जीवन है, लेकिन वो स्वदेश में लोग उसका भोजन करते हैं, व्यापार भी करते हैं, उससे अन्य चीज भी करते हैं, तो वो अन्य लोगों के लिए तड़प तड़प कर मर जाती है। इसी तरह हमें अपने परिवारजनों के लिए, सुख शांति के लिए, उनके साथ मिलजुल कर रहने के लिए हर एक उसमें कदम कदम पर हमें उनका साथ देना चाहिए। मछली तो दूसरों के लिए तड़प तड़प कर मर जाती है, तो इसी प्रकार हमें भी सब लोगों को विचार करके उनके साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो पतझड़ आप जानते हो, तो पतझड़ की ऋतु उसको बोलते हैं पांखर, गुजराती में कहवाय छे पांखर। वो पांखर ऋतु आती है जिसमें
सारे पेड़ पे से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ओनली डालियाँ, उसकी डालियाँ रह जाती हैं और उसका थल रह जाता है, बाकी सब पत्ते उसके झड़ जाते हैं। तो पतझड़ के पेड़ों में सीखो दुख में धीरज धरना। जब पेड़ की डालियों पे से सारे पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो फिर उसको दुख होता है कि अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पेड़ पे। तो इसी तरह वो उस समय धीरज रखता है और थोड़े समय के बाद उसकी नई कोपे फूट जाती हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं, तो फिर वो एकदम मस्त हो जाती है, खुश हो जाती है। इसी तरह अपने जीवन में भी दुख थोड़े समय के लिए आता है, तो उस समय में धीरज धरना चाहिए। फिर समय बदलता ही रहता है सभी का, दुख के बाद सुख आता है, सुख के पीछे दुख भी आता है, तो उस समय हमें धीरज धरना चाहिए। तो पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो पतझड़ हमें बहुत बड़ी बात सिखा के जा रही है कि कैसी भी परिस्थिति हो, दुख आया हो, तो हमें उस समय थोड़ी धीरज रखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। आपने देखा होगा जहाँ पे अंधेरा हो और छोटा सा दीपक लगाया जाए तो अपना प्रकाश पूरे कमरे में फैला देता है, उजाला कर देता है। इसी तरह हमें भी दूसरे के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहिए। अगर तुम अच्छा कुछ ना कर सको तो उसका बुरा भी नहीं करना चाहिए, और अच्छा करना चाहते हो तो दीपक की तरह प्रकाश फैलाना चाहिए उसके जीवन में। तो दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जिस तरह दीपक अंधेरे को हर लेता है, उसी तरह हमें सबके जीवन में प्रकाशमय दिया जलाना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। एक पृथ्वी है जो प्राणी, यानी प्राणी सबकी बात, प्राणी मनुष्य में भी प्राणी आता है, और जो प्राणी अन्य है पशु पक्षी, वो भी सब प्राणियों में माना जाता है। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। एक पृथ्वी है जिस पर हर एक व्यक्ति भी बसता है, पशु भी बसता है, पक्षी भी बसता है, और वो सबकी बहुत सच्चे हृदय से सेवा करता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर एक व्यक्ति की इसी तरह सच्ची सेवा के भाव रखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना। आपने देखा होगा जलधारा यानी ऊपर से जो नीचे पानी का प्रवाह गिरता है ना, उसको जलधारा कहते हैं। तो जब वो ऊपर से नीचे, आपने देखा होगा ऊपर से जब नीचे गिरता है तो वो फिर आगे अपना रास्ता बना लेता है और आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। ऊपर से नीचे पानी आता है, आगे बढ़ता है और अपना रास्ता स्वयं बनाता है, और आगे ही आगे वो पानी क्या करता है, बढ़ता ही जाता है। इसी तरह हमें भी जलधारा की तरह अपने जीवन पथ में, जीवन के मार्ग में जो हमने लक्ष्य सोचा है उसमें आगे बढ़ता जाना चाहिए। हमें आगे, भले कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अपन को लगता है कि हम क्या करें, कैसे करें, तो वहाँ हमें रुकना नहीं है, वहाँ हमें बहुत धीरजता पूर्वक आगे बढ़ना है। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। हमने जो मार्ग अपना सोचा है, जो लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, उस पथ में हमें आगे बढ़ते रहना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने देखा होगा जहाँ आग लगी हो, धुआं बढ़ता जाता है, तो देखना धुआं कभी नीचे की ओर नहीं जाएगा। धुआं जब आग लगती है तो एकदम ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता ही जाता है। तो जिस तरह धुआं ऊंचाइयों को छूता है, उसी तरह हमें भी ऊंचाइयों को छूना है। कभी अपन को ऐसा होता है ना, कभी हमारे मार्क कम आ गए, या तो फिर हम एकदम सब कुछ अच्छा हुआ फिर भी नहीं कर पाए, बीमार हो गए, तो उस समय निराश नहीं होना है। ये चीज़ याद रखना है। जैसे धुआं ऊपर ही चढ़ता जाता है, इस तरह इस बार जो थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, तो उस तरह में ऊंचे बढ़ने का सोचना है, कभी भी पीछे हटना नहीं है। धुएं की तरह ऊंचे ही बढ़ते चले जाना है। तो ये काव्य में हमने देखा ज़्यादातर क्या सभी उदाहरण कौन से हैं, प्रकृति के लिए गए हैं, और प्रकृति के उदाहरण से माध्यम से हमें अपने जीवन को कैसा जिया जाए ये संदेश दिया जाता है कि भाई फूल हमें हंसना सिखा रहा है, भौरा हमें गाना सिखा रहा है, हवा के झोंके कोमल भाव बहाना सिखा रहा है, दूध पानी हमें मिलना जुलकर रहना सिखा रहा है, सूरज हमें खुद जागरूक होकर लोगों को जगाना सिखा रहा है, लता और पेड़ जैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह हमें मिलजुल कर सिखा रहा है। मछली जो दूसरों के लिए तड़प कर मर जाता है, उसी तरह हमें लोगों की सेवा के भाव सिखा जा रहा है। पतझड़ हमें दुख में धीरज रखना सिखा रहा है। दीपक हमें लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना सिखा रहा है। पृथ्वी लोगों की सच्ची सेवा करना सिखा रहा है। जलधारा अपने जीवन में आगे
पथ पर बढ़ना सिखा रहा है, धुआं हमें ऊंचे चढ़ना सिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रकृति हमें क्या क्या सीख दे रही है, जो अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बना सकती है। ये सारी चीज हमें प्रकृति सिखा रही है। तो ये काव्य आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम यहाँ पे कुछ शब्दार्थ, मुहावरे, ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, काव्य के आधार पे फूल का अर्थ होता है पुष्प, सूरज भानु, रवि भी बोलते हैं, नित्य सदा प्रतिदिन, लता वेल, भौरा मधुकर, पतझड़ पानखर, तरु पेड़, धीरज धैर्य, हवा वायु। मुहावरे के अर्थ देखते हैं। शीश झुकाना, विनम्र होना, कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। पर्यायवाची शब्द देखते हैं, उसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। दुख पीड़ा, सूर्य रवि, दीपक दिया, पानी जल, धुआं धूम्र, मछली मीन। अब विरोधी शब्द देखते हैं। आकाश धरती, उन्नति अवनति, विनम्र उद्दंड, कोमल कठोर, सुंदर कुरूप, धीर अधीर। अब शब्द समूह के लिए शब्द। पानी की धारा या प्रवाह, जलधारा, पत्ते झड़ने की ऋतु, पतझड़, हवा का झोंका, लहर। ये सारी ग्रामर वाली चीजें आपको एग्जाम में एक एक मार्क में पूछी जा सकती हैं। तो आप सभी को ध्यान पूर्वक ये सब करना है। अब आपको प्रश्नों के जवाब में पूछा जा सकता है कि कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है। तो कविता में पूछा गया है, तब कविता में ये जितने भी लिखे हैं, फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, मछली, पतझड़, दीपक, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि प्रकृति तत्वों की बात की गई है। फिर स्वयं ने देखे हुए प्रकृति के अन्य चीजों के नाम बताए। अब आपने ये सारी चीज तो किताब के आधार से जानी, और आपने और क्या क्या देखा है जो प्रकृति वाली चीजें हैं। तो जैसे इसमें सूरज नहीं दिया है, सूरज दिया है, सॉरी चांद नहीं दिया है, तारे नहीं दिए हैं, भामंडल नहीं दिया है, आकाश नहीं दिया है। ये सारी चीजें भी कुदरती यानी प्रकृति चीजें हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो इसमें नहीं दिए गए हैं, ऐसे और अन्य तत्व आपको ढूंढ के लिखना है। और आपको इसमें दिया गया है कि सोचकर बताइए कौन सी चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है। तो जो अभी हमने काव्य गान करके सीखा है वही चीज़ सारी आपको इसमें लिखना है। स्वाध्याय अभ्यास में देखो आप, वो उसकी चर्चा में कर रही हूँ। इसके आधार पर आपको सही जोड़ मिलाइए, यानी कि जोड़ता था, मैं गुजराती में पूछो जोड़ता कि फूल, तो फूल हमें क्या सिखाता है, हंसना, जलधारा जीवन पथ में आ गया। तो इस तरह जोड़ भी दिए गए हैं, वो किताब के आधार पे करना है। प्रश्नों के जवाब दिए हैं कि भाई दुख में हमें क्या करना चाहिए, तो दुख में हमें धीरज धरना चाहिए। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, सूरज की किरणों से हमें जगने और जगाने की सीख मिलती है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है, तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा का झोंका देता है। अंधेरा कौन हरता है, तो अंधेरा दीपक हरता है, अर्थात अंधेरा दीपक दूर करता है। इस तरह आपको प्रश्न के जवाब दिए गए हैं। फिर देखो एक विशेष चीज है, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। ये कौन सी काव्य की पंक्ति हमें कहता है सुख या दुख में हमें हंसते रहना चाहिए, तो कौन सी था, आपको फूलों से नहीं तो हंसना सीखो। ठीक है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करना चाहिए। ये कौन सी काव्य की पंक्ति से हमें पता चलता है, तो पृथ्वी से सीखो हरदम प्राणी, सच्चे प्राणी की सेवा करना। ये तो हमें ये मिलती है ना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करना चाहिए, ये हमें कौन सिखा रहा है, तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। हमें सबको हिल मिलकर रहना चाहिए, तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो इस आधार पे आपको ये वो दिया होगा भाव, उसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सी काव्य पंक्ति हमें सीख दे रही है। ठीक है, और आपको यह पीछे संज्ञा विशेषण क्रिया दिया गया है प्रश्न 4 में।
तो आपको हमने पहले ही वीडियो भेज चुके हैं संज्ञा, विशेषण और क्रिया का, तो आप उसको एक बार फिर से देखना और उसके आधार पर आपको संज्ञा, विशेषण और क्रिया के प्रश्न सॉल्व करने होंगे, जो आपको किताब के आधार पे लिखना है। तो आपको होमवर्क करना है इसका स्वाध्याय, अभ्यास और कविता आपको एक बार गाना है और उसको तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।